दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पिछले 3 दशकों से अपने ही देश से निर्वासित चल रही मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक बार फिर धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में तस्लीमा ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तस्लीमा नसरीन ने अपने बयान में बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि आज के दौर में मोहम्मद यूनुस के राज और तारिक रहमान की विचारधारा में कोई अंतर नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस राज में बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वहां के कई मदरसों और मस्जिदों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर नफरत सिखाई जा रही है, जिसकी वजह से देश लगातार अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की पुरजोर मांग की है। आखिर तस्लीमा नसरीन के इस बयान से तारिक रहमान को मिर्ची क्यों लग रही है? और कौन है तस्लीमा नसरीन, जिन्हें 30 साल पहले अपना ही वतन छोड़कर भागना पड़ा था? क्या थी उनकी कहानी? क्यों लिखी थी उन्होंने वो विवादित किताब? और इतने लंबे इंतजार के बाद अब वो अचानक कोलकाता वापस कैसे आईं? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम पूरी कहानी को बिल्कुल साधारण भाषा में इतिहास और पुख्ता फैक्ट्स के साथ विस्तार से समझेंगे। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें तस्लीमा के शुरुआती जीवन पर नजर डालनी होगी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 25 अगस्त 1962 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसके मेमनसिंह शहर में हुआ था। वे धार्मिक कड़े नियमों और पितृसत्तात्मक सोच पर सीधे सवाल उठाती थीं, जिससे बांग्लादेश का एक रूढ़िवादी तबका उनके खिलाफ होने लगा था। साल 1992 के दिसंबर महीने में भारत के अयोध्या में एक बड़ा विवादित घटनाक्रम हुआ, जिसका सीधा असर पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पड़ा। वहां के कट्टरपंथियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप स्थानीय अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके घरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस भयावह मानवीय ट्रेजेडी को देखकर तस्लीमा नसरीन का दिल दहल गया और उन्होंने केवल 7 दिनों के भीतर एक डॉक्यूमेंट्री उपन्यास लिखा, जिसका नाम था लज्जा। साल 1993 में प्रकाशित हुई लज्जा किताब ने बांग्लादेश की सरकार और वहां के कट्टरपंथियों की पोल खोलकर रख दी। इस किताब में एक हिंदू परिवार के दर्द और उन पर हुए अत्याचारों का हूबहू और मार्मिक चित्रण किया गया था। किताब आते ही बांग्लादेश में कोहराम मच गया। धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। उन्होंने तस्लीमा की इस किताब को इस्लाम विरोधी बताते हुए इस पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की और तत्कालीन बांग्लादेश सरकार ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया। बात सिर्फ किताब बैन होने तक नहीं रुकी। कट्टरपंथी संगठनों ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और उनके सिर पर इनाम रख दिया। उन पर ईशनिंदा के आरोप में अदालती मुकदमे दर्ज करा दिए गए। लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों और भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच तस्लीमा को लगभग 2 महीने तक अज्ञात ठिकानों पर छिपकर रहना पड़ा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए साल 1994 में वे चुपके से बांग्लादेश छोड़कर स्वीडन भाग गईं। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 32 सालों से, वे अपने ही वतन वापस नहीं लौट पाई हैं। यूरोप के कई देशों और अमेरिका में रहने के बावजूद तस्लीमा का मन हमेशा अपनी बंगाली संस्कृति और भाषा के लिए तरसता रहा। साल 2004 में उन्होंने भारत का रुख किया और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को अपना नया आशियाना बनाया। चूंकि कोलकाता में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, इसलिए उन्होंने इसे अपने वतन के सबसे करीब पाया और इसे अपना सांस्कृतिक ठिकाना मान लिया। वे वहां रहकर
अपनी आगे की आत्मकथाएं और किताबें लिखने लगीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2003 में उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा द्विखंडितो नाम से प्रकाशित हुआ था। कोलकाता के कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने आरोप लगाया कि इस किताब के कुछ हिस्सों से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार ने इस किताब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए साल 1994 में वे चुपके से बांग्लादेश छोड़कर स्वीडन भाग गए। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 32 सालों से, वे अपने ही वतन वापस नहीं लौट पाई हैं। यूरोप के कई देशों और अमेरिका में रहने के बावजूद तस्लीमा का मन हमेशा अपनी बंगाली संस्कृति और भाषा के लिए तरसता रहा। साल 2004 में उन्होंने भारत का रुख किया और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को अपना नया आशियाना बनाया। चूंकि कोलकाता में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, इसलिए उन्होंने इसे अपने वतन के सबसे करीब पाया और इसे अपना सांस्कृतिक ठिकाना मान लिया। विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और नवंबर 2007 में कोलकाता की सड़कों पर अचानक भारी हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। साल 2007 के उस हिंसक विरोध प्रदर्शन को काबू में करने के लिए कोलकाता के कुछ हिस्सों में सेना तक को तैनात करना पड़ा था। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था का हवाला देते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने तस्लीमा नसरीन को तुरंत कोलकाता छोड़ने के लिए कह दिया। उन्हें रातों रात पहले जयपुर और फिर दिल्ली स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा कारणों से उन्हें कुछ समय के लिए फिर से विदेश भी जाना पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने लगातार उनके वीजा का नवीनीकरण किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से वे लंबे समय तक दिल्ली में ही सीमित रहने को मजबूर रहीं और कोलकाता आने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े ट्विस्ट की। पूरे 19 साल के लंबे इंतजार के बाद तस्लीमा नसरीन आखिरकार दोबारा कोलकाता की धरती पर वापस लौटी हैं। वे कोलकाता के प्रसिद्ध रविंद्र सदन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक बड़े साहित्यिक और धर्मनिरपेक्षता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आईं। पश्चिम बंगाल की मौजूदा व्यवस्था और सामाजिक संगठनों ने उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की, जिसके कारण उनका यह भावनात्मक होमकमिंग मुमकिन हो पाया। कोलकाता आते ही उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर जो बयान दिया, उसने बीएनपी के नेता तारिक रहमान की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद विपक्षी नेता तारिक रहमान लंबे निर्वासन के बाद वापस लौटे हैं और वहां कट्टरपंथी जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तस्लीमा ने सीधे चोट करते हुए कहा कि ये ताकतें बांग्लादेश को एक बार फिर शरिया कानून और अंधकार की तरफ धकेलना चाहती हैं, जहां अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि जब तक बांग्लादेश अपने शिक्षा तंत्र में सुधार नहीं करेगा और मदरसों में फैलाई जा रही नफरत को नहीं रोकेगा, तब तक वहां हिंदुओं पर होने वाले हमले कभी बंद नहीं हो सकते। यही कारण है कि उनके इस बेबाक और पुख्ता सच्चाई वाले बयान से बांग्लादेश के उन राजनेताओं को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है जो बहुसंख्यक वोटों और कट्टरपंथ के सहारे अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं। तस्लीमा नसरीन की जिंदगी की कहानी यह साफ दिखाती है कि जब कोई अपनी कलम से कड़वी सच्चाई लिखता है तो सत्ताएं और कट्टरपंथी उससे कितना डरते हैं। 30 साल से देश से बाहर रहने के बावजूद उनका अपनी भाषा के प्रति प्यार और कट्टरपंथ के खिलाफ उनकी आवाज आज भी उतनी ही बुलंद है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और तस्लीमा नसरीन का यह बेबाक बयान यह साबित करता है कि धार्मिक कट्टरपंथ किसी भी देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट जाता है।